फंक्शंस इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक फंक्शन को डिफाइन करने के हमारे पास 4 वेज होते हैं। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग फंक्शन, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग फंक्शन, टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग फंक्शन एंड टेक्स समथिंग रिटर्न्स समथिंग फंक्शन। इन चारों वेज को भी हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x के नाम से, जिसके अंदर मैंने असाइन करा दिया 5 को। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होता है कि वेरिएबल के नेम से पहले हम क्या करते हैं, एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे एंड का सिंबल भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल के नेम से पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। बट रेफरेंस वेरिएबल को बनाने के लिए एक दूसरी शर्त भी है कि आपने क्या करना होता है कि इस वेरिएबल को बनाते वक्त ही इनिशियलाइज कराना होता है। ओके हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y के नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और बनाते वक्त ही उसके अंदर असाइन करा दी x की वैल्यू। ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, एक तो इससे पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है। दूसरी शर्त क्या है कि आपने इसे बनाते वक्त ही इनिशियलाइज करना है। तो मैंने क्या किया, इसे इनिशियलाइज करा दिया x के साथ। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर एडिशन कराई 1 की, यानी कि इंक्रीमेंट कराया। y प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हमने 1 की एडिशन कराई। ओके हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी। अगर नॉर्मली हम देखें तो x की वैल्यू 5 आनी चाहिए, बट यहाँ पे x की वैल्यू आने वाली है 6, क्योंकि हमने x को रखाया हुआ है रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब यह है कि y के अंदर x का रेफरेंस आ चुका है। अगर x का रेफरेंस आ चुका है तो y में जो भी तब्दीली होगी वो x में भी होगी, क्योंकि y के अंदर क्या है, x का रेफरेंस है। इसका मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं कि y क्या है, x का एक दूसरा नाम है। ओके हो गया। y क्या है, x का एक दूसरा नाम है। तो y में अगर इंक्रीमेंट होगा तो मतलब x में भी होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 6, और अगर y को हम प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू भी 6 हो चुकी है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी 6। आई होप कि आपको रेफरेंस वेरिएबल का आइडिया हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से, उसके अंदर मैं रखा देता हूँ 5। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज। ओके हो गया। इनिशियल वैल्यू a की हमारे पास क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर 5 रखाया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंक्रीमेंट के नाम से। ओके हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन बनाते वक्त, यानी कि फंक्शन को कॉल करते वक्त इसके अंदर a की वैल्यू को पास कर देता हूँ। a की वैल्यू पास कर दी मैंने। यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया b के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ 1 के साथ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न करा देता हूँ b की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। यहाँ पे क्योंकि हम b को रिटर्न करा रहे हैं और b क्या है, इंट टाइप का है, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंड पे लगा देते हैं सेमी कॉलन। इससे हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन है। सो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को चेक करेगा तो यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पहले ही पता होगा कि इंक्रीमेंट क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि हमने कॉल से पहले इसे डिक्लेयर कराया हुआ है। वैसे ये तमाम बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वैल्यू रिटर्न होके आएगी फंक्शन की जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम रखा लेंगे रिज़ल्ट के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रिज़ल्ट की वैल्यू। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट कराई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5। उसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, बी में रिसीव की ए की वैल्यू और उसमें इंक्रीमेंट कराया 1 का, रिटर्न कराया बी को। तो बी में क्या हो चुका होगा, 6। ओके हो गया। बी के अंदर 6 आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 पास किया, इंक्रीमेंट हो जाने के बाद बी के अंदर 6 होगा, उसे हमने रिटर्न किया और उसे हमने रिज़ल्ट में लिया। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में हमें शो होगा 6, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ए की क्या थी, ए थी। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड रिज़ल्ट इज़ 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाने के बाद ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इज। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए के अंदर 5 था, यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने ए को पास किया इंक्रीमेंट के अंदर, और यहाँ पे बी में रिसीव किया, बी की वैल्यू को इंक्रीज़ किया और उसे रिटर्न करा दिया, वो रिज़ल्ट में आ गया। और यहाँ पे अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ए में तो कोई भी तब्दीली नहीं हुई, ए के अंदर अभी भी क्या है, 5 ही है। तो इनिशियल भी वैल्यू 5 होगी और फंक्शन के बाद भी वैल्यू 5 ही होगी, रिज़ल्ट में आएगा 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की इनिशियल वैल्यू भी 5 है और फंक्शन कॉल हो जाने के बाद भी 5 ही है, जबकि रिज़ल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू को पास किया, इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू कि हमने फंक्शन को कॉल किया वैल्यू को पास करते हुए। ओके हो गया। इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। बट इसमें क्या होता है कि जो हम पास करते हैं वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यू को पास करते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। अब हम देख लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। तो यहाँ पे रिसीव करते वक्त अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ये वाला सिंबल एम्परसेंड वाला, यानी कि एंड वाला, तो अब क्या होगा, ये बी एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, और इसके अंदर किसका रेफरेंस होगा, ए का रेफरेंस होगा। ओके हो गया, क्योंकि ए की ही वैल्यू पास हो रही है बी के अंदर। तो बी के अंदर रेफरेंस आ चुका है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्या है, ए का ही एक दूसरा नाम है। अब अगर बी में कोई भी चेंजेस होंगी तो वो ए में भी होंगी। ओके हो गया। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 हो चुकी है, हमने रिटर्न कराया बी को, तो जब बी की वैल्यू 6 होगी तो ए की भी वैल्यू 6 हो चुकी है। तो अब अगर रिटर्न कराएंगे हम बी को तो वो आएगा रिज़ल्ट के अंदर, रिज़ल्ट में तो 6 होगा ही होगा, ए में भी 6 आ चुका होगा क्योंकि बी की वैल्यू 6 हो चुकी थी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अब हम इसे लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि बी में रखाया ए का रेफरेंस। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। दरअसल हमने क्या किया यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस अनडिफाइंड रेफरेंस टू इंक्रीमेंट एंड।
तो यहाँ पे दरअसल कंपाइलर हमें ये कहना चाहता है कि भाई साहब आपने फंक्शन की डेफिनेशन को तो चेंज कर दिया, बट आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिक्लेरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इज 6 एंड रिजल्ट इज 6। ए की वैल्यू भी चेंज हो गई, जैसे ही बी की वैल्यू 6 हुई ए की वैल्यू भी 6 हो गई थी, क्योंकि ए क्या था हमारे पास, बी क्या था हमारे पास, ए का ही एक दूसरा नाम था, क्योंकि हमने बी के अंदर ए का रेफरेंस रखा हुआ था। ओके हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन से रिलेटेड और भी बहुत से प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसके अंदर मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर बनाया हुआ है, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।